नाउ वी विल स्टडी द एक्सपेरिमेंट ऑन इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें दिखाएगा कि एयर प्रेशर के इफ़ेक्ट क्या होता है। ओके तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप एंड होल्ड अ स्ट्रॉ अपराइट इन, hold a small piece of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that of straw। अब इसमें क्या करना है कि हमें एक ग्लास लेना है या कप लेना है, उसमें हम वाटर फिल करेंगे हाफ ऑफ द कप और मोर देन दैट, एंड उसके बाद हम एक स्ट्रॉ वर्टिकल डायरेक्शन में रखेंगे एकदम स्ट्रेट इरेक्ट जैसे यहाँ पे शो की है, और एक स्ट्रॉ को हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर उसके। ओके तो अब हमें क्या करना है, ब्लो हार्ड थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ, यू विल सी अ फाउंटेन ऑफ वाटर। मतलब जब आप ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रॉ से ब्लो करेंगे इस डायरेक्शन में तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर है फाउंटेन आ जाएगा। मतलब ये जो स्ट्रॉ थी इसमें से ये जो वाटर है ट्रैवल करके आपका ऊपर अबाउ द स्ट्रॉ आ जाएगा लाइक अ फाउंटेन। सो व्हाई डिड दिस हैपन, मतलब ये क्यों हुआ, तो ये तो है हमें पता कि ये इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर है, तो एग्जैक्टली कैसे ये हम अभी जानते हैं। On blowing through the straw, the air at its open end is pushed away and hence the pressure of the air at the opening goes down। मतलब जब आप ये वाले हॉरिजॉन्टल आपके स्ट्रॉ से ब्लो करते हैं तो आपका यहाँ का जो प्रेशर है एयर प्रेशर, यहाँ से हवा चले गई आपने ब्लो की तो यहाँ का जो प्रेशर है एयर का वो लो हो जाता है। किसके कम लो प्रेशर हो जाता है, तो किसके कंपैरिजन में लो होता है, टू तो बॉटम ऑफ द ग्लास, यहाँ पे जो स्ट्रॉ का एंड है वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द अपर एंड ऑफ द ग्लास जहाँ पे प्रेशर बहुत लो है। तो as the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than the atmospheric pressure, the water in the cup is pushed away from where the pressure is higher to where it is lower, that is in the upward direction, and the water comes out in the form of a fountain। अभी इससे क्या पता चल रहा है हमें कि यहाँ का तो प्रेशर हमारा लो था कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ का प्रेशर हाई है तो हमारा एयर जो है वो ट्रैवल की है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। ओके मतलब कि वेयर द प्रेशर इज़ हायर टू वेयर इट इज़ लोअर, अपवर्ड डायरेक्शन में उस वाटर ने आपका ट्रैवल किया है, एंड दैट्स व्हाई द वाटर कम्स आउट एज अ फाउंटेन। अब द मोर फोर्सफुली यू ब्लो द हायर विल बी द फाउंटेन, मतलब आप जितना फोर्स से यहाँ पे एयर थ्रो करेंगे उतना ही कम यहाँ पे एयर फॉर्म होगा, एंड यहाँ पे कम फॉर्म होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पार्ट का कंपेयर टू दिस पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, एंड उतने ही फोर्स से आपका वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हम लोग ऑल्सो बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये एक्सपेरिमेंट आपके बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि आपका जो एयर है वो हायर टू लोअर ट्रैवल करता है, मतलब जहाँ पे आपका प्रेशर एयर का हायर है वहाँ से वो लोअर की तरफ ट्रैवल करेगा। सो व्हेन देयर इज एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन द एयर प्रेशर एट टू डिफरेंट प्लेसेस, द एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू द प्लेस ऑफ लोअर प्रेशर। मतलब कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड में अगर हम बोला जाए तो जो एयर कैसे ट्रैवल करती है, जहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया में एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से कंपैरेटिव टू एयर प्रेशर एयर ट्रैवल करेगी उस एरिया में जहाँ पे एयर का प्रेशर लो होगा। एट सच टाइम्स वी फील अ ब्रीज और अ विंड ब्लोइंग, तभी हमें महसूस होता है कि हवा बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से और विंड बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से फ्लो हो रही है। दस अपना winds आर एन इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, दैट इज़ वाई आपकी जो winds रहती है वो डिफरेंस इन द एयर प्रेशर का नतीजा होती है। दैट्स वाई आप माउंटेन्स की तरफ। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ द एयर। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है एयर के प्रेशर में क्या फ़र्क दिखता है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। टेक आइस क्यूब्स इन अ ग्लास up to 3/4 of its height. Now observe what happens. How did the water droplets appear on the outside of the glass?
अभी हमने एक ग्लास में आइस क्यूब्स लिए हैं 3/4 लेंथ में, देन 3/4 लेंथ में वो आइस क्यूब्स लेने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ हमें दिखता है, मतलब वो ग्लास आउटसाइड से गीला हो जाता है। क्यों? Why does this happen? Due to the ice cubes in the glass, the air surrounding the glass cools down. जैसे ही हमने इस ग्लास में आइस डाला है तो एयर जो है, इस ग्लास में जो एयर थी वो कूल डाउन होना चालू हो जाती है, मतलब कि कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एज द वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन, इट कंडेंसेस एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वाटर। यू नो दैट, आपको पता है कि एयर में वाटर वेपर्स होते हैं, तो क्योंकि ड्राइनेस नहीं है, आइस क्यूब्स की ठंडक की वजह से दैट वाटर वेपर कंडेंसेस, मतलब जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, एंड उसी की वजह से वो वाटर वेपर में से आपका जो वेपराइजेशन प्रोसेस है वो कम हो जाता है और वाटर आउटसाइड द ग्लास फॉर्म हो जाता है। इट इज़ दिस वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास, बिकॉज जो एयर थी सराउंडिंग द ग्लास वो कूल हो गई थी, उसका कंपैरेटिवली जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कम हो गया था। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, ये तो आपने ग्लास का देखा, अभी आपको पता है कि द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ डिफरेंट इनटू डिफरेंट प्लेसेस। लाइक अगर हम जोग्राफिकल एरिया वाइज देखेंगे तो यू नो दैट कि मुंबई में लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ क्वाइट मोर कंपेयर टू द ह्यूमिडिटी एरिया ऑफ राजस्थान, जहाँ पे हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ड्राई होती है। अब इसका रीज़न क्या है, लेट अस फाइंड आउट। The level of humidity of the air is determined by its capacity to hold water vapor. अभी पहले तो आपको जैसे पता है कि मुंबई का ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू आपका राजस्थान, तो ये जो ह्यूमिडिटी होती है ये डिफ़ाइन कैसे होती है, तो ये डिफ़ाइन होती है आपकी कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर, मतलब कि आपकी एयर में कितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर होल्ड करने की। अगर उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी during the night or at dawn, when the temperature of the air is low, its capacity to hold the vapor is less. जैसे कि हमने देखा था कि ह्यूमिडिटी कैसे डिफाइन होती है, उसकी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर की। तो रात के वक्त या फिर अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर जो जब लो रहता है तो एयर की भी कैपेसिटी वेपर वाटर वेपर होल्ड करने की लेस हो जाती है, मतलब कि एयर लेस वाटर वेपर को होल्ड करके रखती है। एट सच टाइम्स द एक्सेस वेपर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, नमी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि एयर का टेम्परेचर लो होने के कारण उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर होल्ड करने की कम हो जाती है और उसी वजह से वाटर वेपर जो है वो एयर होल्ड नहीं कर पाती है और हमारी एयर में एयर क्योंकि वाटर वेपर होल्ड कर नहीं पाती है तो हमें पानी के ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की बूंदें सरफेसेस पे और लीव्स पे दिखाई देती है और इन छोटी छोटी पानी की बूंदों को हम ड्यू बोलते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ ड्यू। In the afternoon, when the temperature of the air is high, the capacity of the air to hold the moisture also increases. मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एयर का वैसे ही उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर होल्ड करने की भी हाई होती है। Then compared to its full capacity to hold water, the proportion of moisture in the air is less and we feel the air is dry. तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसका कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर भी बढ़ता है, तो जितना वो होल्ड कर सकती है उससे वो वाटर जितना हवा में रहता है उसकी फुल कैपेसिटी तक नहीं रहता है, बहुत सारा एक थोड़ा सा ही परसेंटेज रहता है। कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ लेस, मतलब कि मॉइस्चर जो है वो आफ्टरनून के वक्त एयर में कम रहता है कंपेयर टू उसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, एंड दैट इज़ द रीज़न वी फील ड्राई। The proportion of water vapor in the air is high during monsoon and in the coastal areas. अभी यहाँ पे भी सेम चीज़ बोली गई है कि मानसून के वक्त प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर हाई होता है, क्योंकि मानसून के वक्त हमने देखा कि टेम्परेचर लो होता है तो एयर की भी कैपेसिटी कम हो गई है वाटर वेपर होल्ड करने की। अब अगर एयर होल्ड ही नहीं करेगी, वो वाटर वेपर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, इसलिए हमें एयर में नमी ज़्यादा दिखाई देती है और गीलापन ज़्यादा
ज़्यादा महसूस होता है। उसी नमी को हम बोलते हैं डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। सिमिलरली कोस्टल एरियाज है ना, समुद्री एरियाज़, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी एग्जांपल दिया है, मुंबई समुद्री एरिया है। हमारा जो साउथ में भी काफ़ी सारे एरियाज़ है, गोवा वगैरह, वो भी समुद्री एरिया है। तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर लो रहता है और एयर की कैपेसिटी होल्ड करने की ह्यूमिडिटी वो भी कम हो जाती है, तो हमें नमी महसूस होती है। वही ऑन द अदर हैंड ड्राई एरिया में क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, तो एयर की कैपेसिटी भी वाटर वेपर होल्ड करने की ज़्यादा होती है। तो जितना भी वो वाटर वेपर होल्ड करती है वो उसका बहुत ही कम परसेंटेज होता है फुल कैपेसिटी के हिसाब से, इसलिए हमें वहाँ ड्राइनेस लगती है। ठीक है। इन समर वेट क्लोथ्स ड्राई, दैट्स वाई इन समर वेट क्लोथ्स भी हमारे ड्राई क्विकली होते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई, तो एयर की भी कैपेसिटी बढ़ गई है होल्ड करने की वाटर। और वही रेनी सीजन में क्योंकि टेम्परेचर लो है, तो एयर की भी कैपेसिटी होल्ड करने की ह्यूमिडिटी लो हो जाती है।